पति वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड चत्वारिंशो अध्यायः। कार्तवीर्य परशुराम युद्ध। महादेव द्वारा कार्तवीर्य के छल पूर्वक कवच ग्रहण, कार्तवीर्य का परलोक गमन, राजा तथा परशुराम संवाद, ब्रह्मा परशुराम संवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच तं गृहीत्वा सदा विष्णो वैकुण्ठं चागते सती सपुत्रं च सहस्राक्षं जघान भृगुनन्दनः। कृत्वा युद्धं तु सप्ताहं ब्रह्मास्त्रेण प्रयत्नतः राजा कवचहीनोऽपि सपुत्रश्च पपातः। पापिते पतिते तु सहस्राक्षे कार्तवीर्यार्जुनः स्वयं आजगामो महावीरो द्विलक्षाक्षौहिणीयुतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुवर्ण रथमारुह्य रत्नसार परिच्छदं नानास्त्रं परिता कृत्वा तस्थौ समरमूर्धनिः। समरे तं परशुरामो राजेन्द्रं च ददर्शः रत्नालङ्कारभूषाढ्य राजेन्द्राणां चाकूटिभिः। रत्नापत्रभूषाढ्यं रत्नालङ्कारभूषितं चन्दनोक्षित सर्वाङ्गं सस्मितं सुमनोहरं। राजा दृष्ट्वा मुनीन्द्रं तमावरुह्य रथादहो प्रणम्य रथमारुह्य तस्थौ नृपगणैः सह। ददौ सुभाषितं तस्मै रामाश्च समयोचितामो प्रोवाच चातगतार्थं तं स्वर्गं गच्छेति सानुगाः। उभयो सेनयोर्युद्धो भवत्तत्र नारद पलायिता रामशिष्याः भ्रातरश्च महाबलाः क्षतविक्षत सर्वाङ्गाः कार्तवीर्य प्रपीडिताः। ओम नमः शिवाय। नृपस्य सरजालेन रामः शस्त्रभृतां वराः नाददर्श स्वसैन्यं च राजसैन्यं तथैव चाह। चिक्षेप रामश्चाग्नेयं बभूवाग्निमयं रणे निर्वापयामास राजा वारुणेनैव लीलया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चिक्षेप रामो गान्धर्वो शैलसर्पो समन्वितं वायव्येन महाराजा प्रेरयामास लीलयाः। चिक्षेप रामो नागास्त्रं दुर्निवार्यं भयङ्करं गारुणेन महाराजा प्रेरयामास लीलयाः। माहेश्वरं च भगवांश्चिक्षेपो भृगुनन्दना निर्वापयामास राजा वैष्णवास्त्रेण लीलयाः। ब्रह्मास्त्रं चिक्षेपे रामो नृपनाशाय नारदो ब्रह्मास्त्रेण च शान्तं तत्प्राणानेवार्पणम्। ओम नमः शिवाय। दत्तदत्तं च यच्छूलमभ्यर्थ मंत्रपूर्वकं जग्राह राजा परशुरामो नाशाय संयुगे शूलं ददर्श रामश्च शतसूर्य समप्रभं प्रलयाग्निशिखोद्रिक्तं दुर्निवार्यासुरैरपीः पपात शूलं समरे रामस्योपरि नारद मूर्छामवाप औसा भृगुः पपात च हरिं स्मरन्। अपतिते तु तदा रामे सर्वे देवा भयाकुलाः आजग्मुः समरं तत्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः। शङ्कराश्च महाज्ञानेन लीलयाः ब्राह्मणं जीवयामासो तूर्णं नारायणाज्ञयाः। भृगुश्च चेतनां प्राप्य ददर्श पुरतः सुरान् प्रणामो परं भक्त्याः लज्जानम्रात्मकन्धराः। राजा दृष्ट्वा सुरेशांश्च भक्ति नम्रात्मकन्धराः प्रणम्य शिरसा मूर्धना तुष्टावचा सुरेश्वरान्। तत्र जगामो भगवान् दत्तात्रेयो रणस्थलम् शिष्य रक्षा निमित्तेन कृपालुर्भक्तवत्सलाः। भृगु पाशुपतास्त्रं च सुगृहीत्कोप संयुताः दत्तेन दृष्टेन बभूव स्तंभितो भृगुः। ददर्श सस्मितो रामो राजानं रणमूर्धनिः नाना पार्षदयुक्तेन कृष्णेनारक्षितं रणे। सुदर्शनं प्रज्वलन्तं भ्रमणं कुर्वता सदा सस्मितेन स्तुतेनैव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः। गोपाल सतयुक्तेन गोपवेशविधारिणाः नवीन जलदाभेन बंसी हस्तेन गायताः। एतस्मिन्नन्तरे तत्र वाग् बभूवा शरीरिणाः दत्तेन दत्तं कवचं कृष्णस्य परमात्मना। राज्ञोऽस्ति दक्षिणे बाहो सदरत्नकुटी
राज्ञोऽस्ति दक्षिणे बाहो सद्रत्न गुटिकान्वितम् अगृहीतो कवचे सम्भो भिक्षया योगिनां गुरौ तदा हन्तुं नृपं सक्तो भृगुश्चेति च नारदाः श्रुत्वा शरीरिणीं वाणी शङ्करो द्विजरूपधृको भिक्षां कृत्वा तु कवचमानीय च नृपस्य च शम्भुना भृगवे दत्तं कृष्णस्य कवचं चायतो एतस्मिन्नन्तरे देवा जगमुः स्वास्थानमुत्तमम् अप्रत्युवाचापि परशुरामो वै समरे नृणामो परशुरामुवाच राजेन्द्रोत्तिष्ठ समरं कुरु साहसपूर्वकं कालभेदे जयो नृणां कालभेदे पराजयाः अधीतं विधिवद्दत्तं अकृत्स्नां पृथ्वी सुशासिताः सम्यक् कृतश्च सङ्ग्रामो त्वयाहं मूर्छितोऽधुना। ओम नमः शिवाय। जिता सर्वे च राजेन्द्रा लीलया रावणो जिताः जितोऽहं दत्तशूलेनो संभिना जीविता पुनः रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा परमधार्मिका मूर्धना प्रणम्य तं भक्त्याः यथार्थोक्तिमुवाचः। राजोवाच किमिधीतं तदा दत्त किमिधीतं तथा दत्तं का वा पृथ्वी सुशासिताः हताः कति विधा भूपाः माद्रसा धरणी तले बुद्धिस्तेजो विक्रमश्च विविधा रणमन्त्रणा श्रीरैश्वर्य तथा ज्ञानं दानशक्तिश्च लौकिकम् आचारो विनियो विद्या प्रतिष्ठा परमं तपाः सर्वं मनोरमा संगे गतमेव मम प्रभु सा चा स्त्री प्राणतुल्या मे साध्वी पद्मांस संभवाः यज्ञेषु पत्नी मातेव स्नेहे क्रीडति संगिनी अवाल्यायात संगिनी सा स्वच्छैने भोजने रणे ताम विना प्राणहीनोऽहं विषहीनो यथोरगाः त्वया नादृष्ट्यं युद्धं मे पुरेयं सूचना स्थिताः द्वितीया सूचना विप्राहतोऽहं ब्रह्मणेन च काले सिंहा सृगालं च काले सिंहा सृगालं च सृगाला सिंहमेव चाह काले व्याघ्रमहन्ति मृगो राजेन्द्रं हरिणस्तथाः महिषां मक्षिका काले गरुणं च तथोरगाः किङ्किरा स्तौति राजेन्द्रं काले राजा च किङ्किरम् इन्द्रं च मानवा काले काले ब्रह्मा मरिष्यति तिरो भूत्वा सा प्रकृति काले श्रीकृष्ण विग्रहे मरिष्यन्ति सुराः सर्वे त्रिलोकस्थाश्चराचराः सर्वे काले लयं यान्ति कालो हि दुरतिक्रमाः कालस्य काला श्रीकृष्णः स्रष्टु सृष्टा यथेच्छयाः संहर्ता चैव संहर्तु पातु पाता परात्पराः महास्थूलातिस्थूलतमः सूक्ष्मात् सूक्ष्मतमः कृशा अपरमाणु परा कालो कालः स्यात् कालभेदकाः यस्य लोभानि विश्वानि असापुमाश्च महाविराटो तेजसां षोडशा संसंश्च कृष्णस्य परमात्मना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और ततः क्षुद्र विराट जाता सर्वेषां कारणं परं या सृष्टा च स्वयं ब्रह्मा यन्नाभि कमलोद्भवाः नाभे कमलदण्डस्य योऽन्तम् और नाप्राप यत्नताः और भ्रमणा लक्षवर्षं च ततः स्वास्थान संस्थिताः और तपश्चक्रे ततस्तत्र लक्षवर्ष च वायुभुको ततो ददर्श गोलोकं श्रीकृष्णं च सा पार्षदम् अगोप गोपी परिवृत्तं द्विभुजं मुरलीधरं रत्नसिंहासनस्थं च राधा वक्षस्थला स्थितम् अदृष्ट्वानुज्ञां गृहीत्वा च प्रणम्य च पुनः पुनः ईश्वरेच्छां च विज्ञाय स्रष्टुं सृष्टिं मनोदधे यः शिवा सृष्टि संहर्ता सा च स्रष्टुर्ललाटजाः विष्णुपाता क्षुद्र विराट श्वेत दीपो निवासकृतो सृष्टिकारणभूताश्च ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः सन्ति विश्वेषु सर्वेषु श्रीकृष्णस्य कलोद्भवा तेपि देवा प्राकृतिकाः प्राकृतश्च महाविराटो सर्वप्रसूति प्रकृतिः श्रीकृष्ण प्रकृति पराः नासक्ता परमेशोऽपि तं शक्तिं प्रकृतिं विना सृष्टिं विधातुं मायेशो न सृष्टिर्मायया विना सा च कृष्णे तिरो भूत्वा सृष्टिसंहारकारिकेः साविर्भूता सृष्टिकाले सा च नित्या महेश्वरी कुलालश्च घटं कर्तुं यथाशक्तो मृतं विना स्वर्णकारा कुण्डलं
कर्तुमक्षमाः सा चा शक्ति सृष्टिकाले पंचधा चेश्वरेच्छयाः राधा पद्मा चा सावित्री दुर्गा देवी सरस्वती प्राणाधिष्ठात्र देवी या कृष्णस्य परमात्मनः प्राणाधिक प्रियतमा सा राधा परिकीर्तिताः ऐश्वर्याधिष्ठात्र देवी सर्वमंगलकारिणी परमानंद रूपा चा सा लक्ष्मी परिकीर्तिताः विद्याधिष्ठात्र देवी या परमेशस्य दुर्लभा या माता वेद शास्त्राणां सा सावित्री प्रकीर्तिताः बुद्ध्याधिष्ठात्र देवी या सर्वशक्ति स्वरूपिणी सर्वज्ञानात्मिका सर्वा सा दुर्गा दुर्गनाशिनी और भागधिष्ठात्र देवी या शास्त्र ज्ञानो प्रदा सदा और श्री कृष्ण कंठोद्भवा सा स्याद्या चा देवी सरस्वती पंचधाधौ स्वयं देवी मूल प्रकृतिरीश्वरी तथा सृष्टि क्रमेण वो बहुधा कालया चासा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। योषिता प्रकृतिरंसाः पुष्मांसो पुरुषस्य च माया सृष्टिकाले च तद्विना न भवेद्भवाः सृष्टिश्च प्रतिविश्वेषु ब्रह्मान् ब्रह्मोद्भवा सदा पाता विष्णुस्य संहर्ता शिवः सा स्वाच्छिवप्रदा दत्तं ज्ञानमिदं रामं मह्यं च पुष्करे दीक्षा काले च मध्यां च मुनि प्रवर सन्निधौ इत्युक्त्वा कार्तवीर्यश्च रामं नत्वा च सस्मिताः आरुरोह रथं शीघ्रं गृहीत्वा ससरं धनु रामस्ततो राजसैन्यं ब्रह्मास्त्रेण जघानः नृपं पाशुपतेनैव लीलया श्रीहरिं स्मरम् एवं त्रिसप्तकृत्वश्च क्रमेण च वसुन्धरां रामश्चकार निर्भूपां लीलया च शिवं स्मरन् गर्भस्थं मातुरङ्कस्थं शिशुं वृद्धं च मध्यमं जघान क्षत्रियं रामा प्रतिज्ञा पालनाय वै कार्तवीर्यस्य गोलोकम् औत्वागा मत कृष्ण सन्निधिं जगामो परशुरामश्च स्वालयं श्रीहरिं स्मरन् और त्रिसप्तकृत्वो निर्भूपां मही दृष्ट्वा महेश्वरं परशुना रामणं दृष्ट्वा परशुरामो चकार तं देवाश्च मुनयो देव्याः सिद्धगन्धर्वकिन्नरा सर्वे चक्रू पुष्पवृष्टिं राममूर्ध्निं च नारदो स्वर्गे दुन्दुभयो ने दुरहर्षशब्दो बभूव सा बभूवः यशसा चैव परशुरामस्यापूरितं जगामो ब्रह्मा भृगुश्च शुक्रश्च वाल्मीकिश्च वनस्तथा जमदग्निर्ब्रह्मलोका दाजगामो प्रहर्षिताः पुलकाञ्चित सर्वांगा सानन्दाश्रु समन्विता और दूर्वा पुष्करा सर्वे कुर्वन्तो मंगलाशिषाः प्रणनाम चातान रामो और दंडवत पतितो भुवि क्रोडे चकार ब्रह्मादो क्रमातातेति संवदन तमुवाचाथ परशुरामं ब्रह्मं जगद्गुरुः देवसारं नीतियुतं परिणामो सुखावहं ब्रह्मोवाच शृणु रामो प्रवक्ष्यामि सर्वसम्पत्करं परम् अकण्वसाखोतवचनं सत्यम वै सर्वसम्मतं पूज्यानामेव सर्वेषामिष्टपूज्यतमा परा जनको जन्मदानाच्च पालनाच्च पिता स्मृताः गरीयान् जन्मदातुश्च असोन्नदाता पिता मुने विनान्नं नश्वरो देहो न नित्यं पितुरुद्भवाः तयो सतगुणा ततो सतगुणं माता पूज्या मान्या चा वंदिता और गर्भधारण पोषाढ्याम सैव प्रोक्ता गरीयसी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तेभ्यः सद्गुणं पूज्यो भीष्टदेवो श्रुतौ श्रुताः ज्ञान विद्यान मंत्रदाता भीष्टदेवात् परो गुरुवद्रुरुपुत्रश्च गुरुपत्नी ततोधिका देवे रुष्टे गुरुरक्षेद गुरौ रुष्टे न कश्चन अगुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परं ब्रह्म ब्राह्मणेभ्यः प्रिया परा अगुरुर्ज्ञानं ददात्येव ज्ञानं च हरिभक्तिदम् हरिभक्ति प्रदाता या को वा बन्धुस्तथा पराः अज्ञानोतिमिराच्छन्नो ज्ञानदीपं यतो लभेत लब्ध्वा च निर्मलं पश्येत् को
वा बंधुस्ततः परा। ओम नमः शिवाय। गुरु दत्तम सुमंत्रम च जप्त्वा ज्ञानम ततो लभेत सर्वज्ञात्वा च सिद्धिम चाको वा बंधुस्ततोधिकाः असुखम जयति सर्वत्र विद्यया गुरुदत्तयाः यया पूज्योऽपि जगति को वा बंधुस्ततोधिकाः अविद्यान्धो वा धनान्धो वा यो मूढ़ो न यजेद्रुरुम् अब्रह्महत्यादिकं पापम लभते नात्र संशयाः। दरिद्रम पतितम क्षुद्रम नरबुद्ध्या भवेद्दुरम अतीर्थस्नानोपि ना शुचिर्नाधिकारी चा कर्मसु अभीष्ट देवा श्रीकृष्णो गुरुस्ते शंकरा स्वयं शरणम गच्छ हे पुत्रो देव पूज्यो तमम गुरुम त्रिसप्तकृत्यो निर्भूपा त्वया पृथ्वी कृता यतः अप्राप्ता त्वया हरिर्भक्तिस्त्वं शिवं शरणं व्रजा अशिवम शिवाम चा शिवरूपम चा शिविदम शिवकारणम शिवाराध्यम शिवम शांतम गुरुम त्वं शरणं व्रजा गोलोकनाथो भगवानंसेनो शिवरूप धृको यः इष्ट देवा सा गुरुस्तमेव शरणं व्रजा आत्मा कृष्णा शिवो ज्ञानम मनोहम सर्वजीविषु प्राणा विष्णु सा प्रकृतिम सर्वम शक्तियुता सुतः ज्ञानदम ज्ञान रूपम च ज्ञान बीजम सनातनम मृत्युंजयम काल कालम तम गुरुम शरणं व्रज ब्रह्मज्योति स्वरूपम तम भक्तानुग्रह विग्रहम शरणं व्रज सर्वज्ञम भगवंतम सनातनम प्रकृतिर्लक्ष्य वर्षम च और तपस्तप्त्वा यमीश्वरम कांतम प्रिय पतिम लेभे तम गुरुम शरणं व्रज। ओम नमः शिवाय। इत्युक्त्वा मुनिभिः सार्धं जगामो कमलोद्भवा रामश्च गन्तुम कैलासम मनश्चक्रे च नारदो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 40वां अध्याय। कार्तवीर्य परशुराम युद्ध। महादेव द्वारा कार्तवीर्य से छल पूर्वक कवच ग्रहण। कार्तवीर्य का परलोक गमन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, ब्राह्मण रूपधारी वैकुंठनाथ ने इन दोनों कवचों को महादेव से लिया तथा वैकुंठ चले गए। अब परशुराम ने पुष्कराक्ष तथा उसके पुत्र का वध कर दिया। इस पुष्कराक्ष ने कवच रहित होकर भी अपने पुत्र सहित 1 सप्ताह पर्यंत भगवान परशुराम से युद्ध किया था। इसके बाद भार्गव द्वारा छोड़े ब्रह्मास्त्र के प्रहार से वह मृत हो गया। पुष्कराक्ष के मृत होने पर महावीर कार्तवीर्य 2 लाख अक्षौहिणी सैन्य के साथ उत्कृष्ट रत्नों के सार से निर्मित वस्त्र धारण करके स्वर्ण रथ पर बैठकर युद्धार्थ रणभूमि में आया। उसके पास नाना प्रकार के अस्त्र थे। परशुराम ने समर स्थल में वस्त्रालंकार भूषित कोटि राजेंद्रों से घिरे हुए राजेंद्र कार्तवीर्य को देखा। वह रत्न छत्र तथा रत्न अलंकार से भूषित था। उसका वर्ण सर्वांग चंदन चर्चित था। वह मंद मुस्कान युक्त तथा अत्यंत ही मनोहर था। जब राजा ने मुनीन्द्र परशुराम को देखा, वह रथ से नीचे उतरा तथा मुनि को प्रणाम करके पुनः राजाओं सहित रथारूढ़ हो गया। राम परशुराम ने समयोचित आशीर्वाद राजा को दिया कि तुम अपने अनुचरों के साथ स्वर्ग गमन करो। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इसके बाद उभय पक्ष के सैनिक युद्ध करने लगे। इस युद्ध में परशुराम के शिष्य वर्ग तथा परशुराम के महाबली भ्रातागण कार्तवीर्य से प्रपीड़ित होकर अपने अंग प्रत्यंग क्षत विक्षत होने के कारण रणभूमि से पलायित हो गए। राजा कार्तवीर्य के बाणों के जाल से परशुराम की सेना इतनी ढक गई कि शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम अपनी तथा राजसी सेना को देख ही नहीं पा रहे थे। अंततः परशुराम ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग रणभूमि में किया, जिसके कारण रणभूमि अग्निमय हो गई। यह देखकर राजा ने वरुणास्त्र के प्रयोग द्वारा उस अग्नि को अत्यंत सहजतापूर्वक शांत कर दिया। हे नारद, तब परशुराम ने गांधर्वास्त्र का प्रयोग किया, जो पर्वत तथा सर्प युक्त था। उसे भी राजा ने वायव्यास्त्र से खेल खेल में ही शांत कर दिया। यह देखकर भृगुनंदन परशुराम ने महेश्वरास्त्र को छोड़ा। उसे राजा ने लीला पूर्वक वैष्णवास्त्र से व्यर्थ कर दिया। यह देखकर भार्गव परशुराम ने अत्यंत भयानक दुर्निवार्य नागास्त्र छोड़ा, जिसे गरुड़ास्त्र से राजा ने लीला पूर्वक व्यर्थ कर दिया। अंत में हे नारद, परशुराम ने राजा का नाश करने हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ा।
परंतु राजा ने उस प्राणनाशक अस्त्र को अपने ब्रह्मास्त्र से शांत कर दिया। इसके बाद रणांगण में सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय से प्राप्त त्रिशूल को अभिमंत्रित करके परशुराम पर उनके बधार्थ छोड़ा। यह शूल अव्यर्थ था। परशुराम ने उस सत सूर्य सम प्रभ प्रलयाग्नि शिखा युक्त एवं देवगण द्वारा भी निवृत्त न हो सकने वाले ऐसा त्रिशूल अपनी ओर आते देखा तो हे नारद, वह शूल परशुराम पर गिर गया और वे हरि स्मरण करते हुए मूर्छाग्रस्त हो गए। परशुराम को भूमि पतित देखकर सभी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इस युद्ध भूमि में आए। उस समय ज्ञानी प्रवर भगवान शिव जी भी नारायण की आज्ञा से वहां आए। उन्होंने अपने ज्ञान बल से परशुराम को जीवित कर दिया। भृगुवंशी राम ने चेतना लाभ प्राप्त करके अपने समक्ष देवगणों को देखा। उन्होंने लज्जापूर्वक नतमस्तक होकर सभी देवगणों को प्रणाम किया। उन्होंने देवगणों की स्तुति भी की। हे नारद, तभी वहां रणभूमि में भगवान दत्तात्रेय अपने शिष्य की रक्षा हेतु आ गए। वे कृपालु तथा भक्त वत्सल हैं। उसी समय भार्गव परशुराम ने क्रोध युक्त होकर पाशुपतास्त्र उठाया और वे उसे छोड़ना ही चाहते थे, परंतु दत्तात्रेय के दृष्टिपात मात्र से भार्गव परशुराम स्तंभित हो गए। तभी स्तंभित अवस्था में परशुराम ने देखा कि राजा इस रण में नाना पार्षद युक्त भगवान श्री कृष्ण द्वारा रक्षित है। तब वे प्रभु सतत चक्रमण करते सुदर्शन चक्र द्वारा राजा की रक्षा कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्मित मुख हो उन प्रभु की स्तुति कर रहे थे। भगवान सैकड़ों गोपों के साथ थे। वहां स्वयं गोप वेशधारी नव जलचर के समान कांतिशाली मुरलीधारी भगवान कृष्ण गायन कर रहे थे। तभी वहां परशुराम ने अशरीरी आकाशवाणी सुना। दत्तात्रेय ने कृष्ण कवच द्वारा राजा कार्तवीर्य को दिया है। यह कवच राजा के रत्न गुटिका अर्थात ताबीज में भरकर दाहिनी बाहु में बंधा हुआ है। यदि योगी गण के गुरु भगवान शिव उस कवच को भिक्षा में वो राजा से मांगे, तभी भार्गव राम राजा का वध करने में समर्थ हो सकेंगे। यह अशरीरी वाणी सुनकर भगवान शिव ने द्विज रूप धारण किया। इसके बाद भगवान शिव ब्राह्मण के वेश में राजा के पास गए तथा उन्होंने राजा से भिक्षा में कृष्ण कवच को मांग कर ले लिया तथा वह कवच परशुराम को दे दिया। यह देखकर सभी देवता अपने अपने उत्तम स्थान में चले गए। अब परशुराम ने युद्ध भूमि में राजा से कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परशुराम कहते हैं, हे राजेंद्र, उठो, साहस पूर्वक युद्ध करो। मनुष्य को समय विशेष आने पर जय तथा समय अर्थात विशेष आने पर पराजय मिलती है। तुमने अध्ययन किया है, यथा विधि दान किया है, समस्त धरती पर सुशासन किया है। मैंने सम्यक रूप से संग्राम किया, तथापि उसमें तुम्हारे आघात से मूर्छित हो गया। तुमने सभी राजाओं को जीता है, लीला से रावण पर विजय पाई है। तुमने दत्तात्रेय द्वारा प्रदत्त त्रिशूल से मुझे जीत लिया है। अब पुनः शंभु ने मुझे जीवित किया है। परशुराम का यह वचन सुनकर परम धर्मात्मा राजा ने सिर नत करके भक्ति पूर्वक भार्गव को प्रणाम करके बोला। राजा कहता है, मैंने क्या अध्ययन किया है, क्या पृथ्वी पालन किया है, क्या दान किया है, क्या पृथ्वी का शासन किया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस पृथ्वी पर मेरे जैसे ना जाने कितने राजाओं ने लय प्राप्त किया है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि तेज विक्रम विविध युद्ध विषयक मंत्रणा श्री ऐश्वर्य ज्ञान दान शक्ति लौकिकता आचार विनय विद्या प्रतिष्ठा तथा परम तपस्या, ये सभी मेरी पत्नी मनोरमा के साथ चले गए हैं। यह मेरी पत्नी प्राणतुल्या साध्वी तथा लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी। वह यज्ञ काल में पत्नी स्नेह करने में माता जैसी तथा क्रीड़ा अर्थात रमण में मेरी संगिनी थी। वह शयन भोजन तथा युद्ध में बाल्य काल से ही मेरे साथ रहती है। अब उसके अभाव में मैं विषहीन सर्प की तरह प्राणहीन हो रहा हूँ। हे विप्र, आपने मेरा पहले का युद्ध नहीं देखा है। यह मेरा पहला दुख है। दूसरा दुख यह है कि मैं एक ब्राह्मण द्वारा मारा जाने वाला हूँ। समय आने पर सिंह श्रगाल सिंह को
महाव्याघ्र को मार देता है, हिरण गजराज का वध कर देता है, काल के कारण ही मक्षिका भी महिष का वध कर देती है, तदनुरूप सर्प गरुड़ का वध कर देता है। सामान्यतया सेवक राजा की स्तुति करता है तथा समय आने पर राजा सेवक की प्रार्थना करने लगता है। जब व्यक्ति का काल आता है तब सामान्य मानव इंद्र का वध कर देता है, काल आने पर ब्रह्मा भी मृत होते हैं, काल आने पर ही यह प्रकृति भगवान श्री कृष्ण की देह में लीन हो जाती है। इन सभी देवगण की मृत्यु होगी यह निश्चित है। समस्त त्रैलोक सचराचर यह सब कुछ काल के लयीभूत होता है। काल दुरतिक्रम जो है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो काल के भी काल हैं, वे सृष्टिकर्ता के भी सृष्टा स्वेच्छा से हैं। वे स्वयं अपनी ही इच्छा से संहारकर्ता का भी संहार करने वाले हैं, पालनहार का भी पालन करने वाले वे परात्पर प्रभु हैं। भगवान श्री कृष्ण परम स्थूल से भी स्थूलतम हैं, वे सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्मतर हैं। वे भगवान श्री कृष्ण परमाणु के भी परम परमाणु हैं, वे काल के भी काल तथा स्वयं काल का भेदन करने वाले हैं। जिसके रोमों में विश्व की स्थिति है वह महाविराट परमात्मा कृष्ण के तेज का 16वां भाग भी नहीं है। उनसे ही क्षुद्र विराट जो महाविराट के अतिरिक्त है की उत्पत्ति होती है। वे सबके परम कारण हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उनके नाभि कमल से उद्भूत हैं। ब्रह्मा ने प्रभूत प्रयास किया था, तथापि सभी प्रयत्न करने पर भी वे उस कमल दंड का अंत प्राप्त नहीं कर सके, जबकि उन्होंने 1,00,000 वर्ष पर्यंत उसका अन्वेषण किया था। अंततः हार कर ब्रह्मा पुनः स्वस्थान पर आ गए थे। तदनंतर 1,00,000 वर्ष पर्यंत ब्रह्मा ने तप किया, तभी ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम का तथा भगवान के पार्षदगण का दर्शन मिल सका। तब ब्रह्मा ने पार्षदों तथा गोप गोपी गण से घिरे हुए रत्नमय सिंहासन में आसीन श्री राधिका के वक्ष स्थल पर स्थित मुरलीधारी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ प्राप्त किया था। उनको सृष्टा ने बारंबार प्रणाम निवेदित किया। इसके पश्चात ब्रह्मा ने ईश्वर की इच्छा जानकर उनकी आज्ञा से ही सृष्टि कार्य में अपना मन लगाया। क्षुद्र विराट भगवान श्री विष्णु हैं, जो सृष्टि संहारकर्ता भगवान शिव हैं। वे भी सृष्टा अर्थात ब्रह्मा के ललाट से ही उत्पन्न हैं। श्वेत दीपवासी क्षुद्र विराट विष्णु हैं, वे पालन कार्य करते हैं। ये सृष्टि के कारणभूत ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अंश से संभूत होकर समस्त विश्व में अवस्थान करते हैं। सभी देवता प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। महाविराट की उत्पत्ति भी प्रकृति से ही कही गई है। सब कुछ का प्रसव करने वाली आद्या प्रकृति ही है। एकमात्र कृष्ण ही प्रकृति से अतीत हैं। महामाई मायापति परमेश्वर भी इन प्रकृति शक्ति के बिना सृजन नहीं कर सकते हैं। यह माया सृष्टि संहारक एवं पालक श्री कृष्ण में लीन होकर पुनः सृष्टि काल में आविर्भूत हो जाती है। यह महेश्वरी प्रकृति नित्या है। जैसे कुंभकार मिट्टी के बिना घट नहीं बना सकता, स्वर्णकार स्वर्ण के बिना कुंडल आदि आभूषण का निर्माण नहीं कर सकता, तदनुरूप प्रकृति के बिना सृष्टि कार्य नहीं हो सकता है। सृष्टि काल में यह प्रकृति शक्ति ईश्वर इच्छा से पंच रूपात्मक हो जाती है, यथा राधिका, लक्ष्मी, सावित्री, देवी दुर्गा तथा सरस्वती। जो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी प्राणाधिका प्रियतमा हैं, वे ही राधा हैं। जो सर्वमंगल करने वाली ऐश्वर्य की अधिष्ठात्रा देवी परमानंद रूपा हैं, वे ही लक्ष्मी हैं। जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी तथा परमेश्वर की अत्यंत दुर्लभा शक्ति हैं, जो विद्याधिष्ठात्री देवी वेद शास्त्र की जननी हैं, वही सावित्री हैं। जो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सर्वशक्ति रूपा सर्वज्ञानमयी तथा सर्वस्वरूपा हैं, वे ही हैं दुर्गति नाशिनी दुर्गा। जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो सर्वदा शास्त्र ज्ञान प्रदा हैं, जो कृष्ण के कंठक से उत्पन्न हैं, वे ही सरस्वती हैं। देवी ईश्वरी मूल प्रकृति पहले इस प्रकार पंचधा विभक्त होकर प्रकट होती हैं। इसके बाद सृष्टि क्रम में अपने अंश से नाना रूपा हो जाती हैं। नारियां प्रकृति के अंश से तथा पुरुषांश से पुरुष उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि के समय माया के न रहने पर इनके अभाव में संसार ही नहीं हो पाएगा। प्रत्येक विश्व की
सृष्टि ब्रह्मा करते हैं, उसके पालनकर्ता विष्णु हैं, संहारक सदा कल्याण करने वाले शिव हैं। हे परशुराम, पुष्कर तीर्थ में दत्तात्रेय ने यह ज्ञान मुझे प्रदान किया था। माघी पूर्णिमा के दिन दीक्षा काल में मुनिगण के निकट यह ज्ञान उन्होंने मुझे दिया था। यह कहकर कार्तवीर्य ने मुस्कुराते हुए परशुराम को प्रणाम किया तथा अश्वारूढ़ होकर धनुष बाण हाथ में उठाया। तत्पश्चात परशुराम ने ब्रह्मास्त्र से राजा की उसकी सेना का वध कर दिया। उन्होंने शिव का स्वरूप करके परशुराम पाशुपतास्त्र छोड़कर अनायास राजा का वध कर दिया। इस प्रकार परशुराम ने शिव का स्मरण करके वसुंधरा को क्रमशः 21 बार क्षत्रिय से रहित कर दिया। राजा ने गर्भस्थ शिशुओं, माता को क्रोध में स्थित शिशुओं, वृद्ध एवं युवा क्षत्रियों का वध किया। यह उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के रक्षणार्थ किया था। उधर मृत्यु के अनंतर कार्तवीर्य कृष्ण के पास गोलोक में आ गए। परशुराम भी श्रीहरि का स्मरण करते हुए अपने गृह के लिए लौट गए। जब महेश्वर ने परशुराम के फरसे से 21 बार धरती को क्षत्रिय रहित करते देखा, तब उनका नाम परशुराम रख दिया। उस समय देवता, मुनिगण, देवीगण, सिद्ध, गंधर्व, किन्नरों ने परशुराम के सिर पर पुष्प वर्षा किया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभि वादन होने लगा। देवगण हर्ष प्रकट करने लगे। परशुराम ने शुभ यश से जगत का भार उठा लिया। उस समय ब्रह्मा, भृगु, शुक्र, च्यवन, वाल्मीकि, जमदग्नि, प्रभृति आदि रोमांचित होकर तथा आनंदाश्रुपूर्ण होकर हाथों में दूर्वा तथा पुष्प लेकर मंगल आशीर्वाद करते हुए ब्रह्मलोक से परमानंद के साथ यहाँ पर आ गए। हे मुनि, हे नारद, परशुराम ने जब उनको देखा तब उन्होंने दंडवत भूमि पर गिरकर उन सबको प्रणाम किया। यह देखकर परशुराम को सर्वप्रथम ब्रह्मा ने अपनी गोद में उठाकर कहा, हे तात, हे तात, यह कहकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त किया और परिणाम में सुखप्रद नीति युक्त तथा वेद का सार रूप वचन जगत गुरु ब्रह्मा ने परशुराम से प्राप्त से कहा। ब्रह्मा कहते हैं, हे परशुराम, सर्वसंपत्ति प्रद कांडव शाखोक्त सत्य सर्वसम्मत वाक्य कहता हूँ, श्रवण करो। हे मुनि प्रवर, जन्म देने तथा पालन करने के कारण जन्मदाता सभी पूज्यों में पूज्यतम होता है। जनक तथा पिता कहलाता है, तथापि जन्मदाता से अन्नदाता पिता अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। इसका कारण यह है कि अन्न बिना शरीर धारण संभव नहीं होता है। पिता से जो उत्पत्ति होती है वह तो स्वभाव सिद्ध है। इन दोनों प्रकार के पिता की तुलना में माता गर्भधारिणी तथा पोषणकारिणी होने के कारण पिता द्वय से भी 100 गुना अधिक पूज्या कही गई है। वह मान्या, श्रेष्ठा तथा सदा वंदनीय होती है। श्रुति का कहना है कि माता से 100 गुना पूज्य इष्ट देवता होता है, लेकिन ज्ञान, विद्या, मंत्र प्रदाता गुरु तो अभीष्ट देवता से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। गुरु के समान गुरु पुत्र को जाने, उससे अधिक सम्माननीय गुरु पत्नी को माने। यदि देवता रुष्ट हो जाए तब गुरु रक्षा करते हैं, लेकिन गुरु के रुष्ट हो जाने पर कोई भी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवाधिदेव महेश्वर है, गुरुदेव ही परम ब्रह्म है। वे ब्राह्मण से भी अधिक प्रिय हैं। गुरुदेव शिष्य को ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान से ही हरि भक्ति लाभ होता है, और जो हरि भक्ति प्रदान करता है उससे बढ़कर बंधु और कौन हो सकता है। ज्ञानांधकार से आवृत लोग जिनके द्वारा ज्ञान दीप प्राप्त करते हैं, अर्थात जिनसे वे निर्मल पथ देख पाते हैं, उन गुरु से श्रेष्ठ बंधु और कोई नहीं हो सकता है। गुरु प्रदत्त मंत्र विद्या के प्रभाव से सभी जगह सुखपूर्वक विजय लाभ की प्राप्ति होती है। जिस विद्या द्वारा वह शिष्य जगत पूज्य हो जाता है, उस विद्या दाता गुरु से बढ़कर और कोई बंधु कहाँ हो सकता है। जो व्यक्ति विद्या मद धन मद से अंधसा होकर गुरु की पूजा नहीं करता, वह मूढ़ व्यक्ति ब्रह्म हत्या आदि पापग्रस्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो व्यक्ति गुरु को दरिद्र, पतित तथा क्षुद्र जानकर उसके प्रति मनुष्य जैसा व्यवहार करता है, भले ही वह तीर्थ स्नान क्यों ना कर ले, तनिक भी पवित्र कभी भी नहीं होता है। इसे किसी कर्म का अधिकार नहीं होता है। हे वत्स, नारायण देव कहते हैं, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे अभीष्ट देव हैं, शिव स्वयं तुम्हारे गुरु हैं। हे वत्स, तुमको देवगण से भी अधिक पूज्य अपने गुरु की शरण लेनी चाहिए। तुम उन शिव की शरण ग्रहण करो जो देवताओं से भी अधिक पूज्य हैं। उनकी ही कृपा से तुमने 21 बार क्षत्रिय को धरती से रहित किया है। इसकी
कृपा से तुमने भगवान की भक्ति प्राप्त किया है। उन देवों के पूज्यतम गुरु शिव के यहाँ तुम शरण ग्रहण करो। परशुराम से ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा। भवानी रूप, शिवप्रद, शिव कारण, शिवा के आराध्य देव, शांत शिव गुरु की शरण ग्रहण करो। गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने अंश से शिव रूप धारण किया है। इष्ट देव ही गुरु है, उनकी शरण ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, हे परशुराम, सबकी आत्मा है भगवान कृष्ण। कृष्ण हैं ज्ञान, मैं मन हूँ, विष्णु प्राण है। यह प्रवृत्ति सर्वशक्ति युता है। यह जानो, वे गुरु मानप्रद, ज्ञान रूप, ज्ञान बीज सनातन हैं। वे काल के भी काल, मृत्युंजय हैं। इन गुरु की शरण ग्रहण करो। ये ब्रह्मा ज्योति रूप, भक्तों पर कृपा करके विग्रहधारी हैं। हे सर्वज्ञ सनातन भगवान, उन प्रभु की शरण ग्रहण करो। प्रकृति देवी ने 1,00,000 वर्ष तक तप द्वारा ईश्वर को अपने मनोहर प्रिय प्रतिरूपेण प्राप्त किया है। ऐसे गुरु की शरण ग्रहण करो। यह कहकर कमल से उद्भूत ब्रह्मा जी मुनिगणों के साथ वहां से चले गए और परशुराम ने कैलाश जाने का निर्णय किया। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे तृतीय गणपति खंडे नारद नारायण संवादे भृगु कैलास गमनोपदेशो नाम 44 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।